अरे सुनिए सर सुनिए सुनिए, आप एक काम करिए, फिर विपक्षी पार्टियों के सबके वो कैंसिल कर दीजिए, सब लोग अपने अपने घर में बैठे, भारतीय जनता पार्टी को इस देश को लूटने दें। मतलब हमारा काम है विसिल ब्लोअर का। बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो एक बड़ा ना फिर गलत आप कह रहे हो सर। सुनिए तो फिर आप बिल्कुल सर आपके फिर आप गलत कह रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी को आप कसौटी पे कसिए, बीजेपी को आप एक्सपोज करिए, लेकिन दीपम मामले में आप जज के खिलाफ महाभियोग लेकर आए। अब आप इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि शेखर यादव ने चलाने का पहाड़ी पे फैसला दिया था। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना उबाटा सब लेकर आई, सारी चुनाव हारी है लाइन से। जो भी इस देश के संविधान को नहीं मानेगा, हम उसके खिलाफ महाभियोग लाएंगे। अब मुझे प्लीज अनइंटरप्टेड आप कम से कम 1.5 मिनट तो दे दीजिए अमीर जी। आपने 5 मिनट बोला अनइंटरप्टेड। यहां पर दो सांसद। एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, ये मंशा, एक सेकंड सुधांशु जी, ये मंशा क्या है? 30 सेकंड। मंशा बहुत स्पष्ट है, दोनों बात बता देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी ये कहे कि देश के संविधान के खिलाफ होगा तो जज को लाएंगे, ये वो पार्टी है। मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ये लोगों का बंद था। 13 सितंबर 1984 दिन मंगलवार, कोट करके बोल रहा हूं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सेना की डिमांड की थी, क्योंकि यूपी पुलिस उन दंगाइयों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुसने की बात कर रही थी और घुसने गेट तक आ गए थे। ऑन रिकॉर्ड इनके दौरे हुकूमत में उत्तर प्रदेश के 2 बड़े समाचार पत्रों के कार्यालयों पे तोड़फोड़ की गई थी मुलायम सिंह जी के समय में, क्योंकि इनके हिसाब से खबरें सही नहीं छपी थी। और बड़ा आश्चर्य फराद साहब, तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु की सरकार से आपको इतना लगाव कैसे हो गया? ये वही है ना डीएमके की सरकार, जिसने यूपी बिहार वालों के लिए क्या बोला, हम किसी काम को ऊंचा नीचा नहीं मानते। उसने कहा था नहीं लोग टॉयलेट साफ करने आते हैं। अभी पानी पूरी वाला बोला था डायलॉग, उसके बाद कहा था गोमूत्र के राज्यों में जीत सकते हैं। ये वही है ना जिसने कहा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश करेंगे। गजब की तरबियत है आपकी साहब। मतलब वहां चेन्नई तक पहुंच गए मद्रास हाई कोर्ट वाले के पक्ष में करने के लिए, गालियां सुनते हुए। भाई साहब उत्तर प्रदेश को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, हिंदी को लेकर कुछ भी अंट शंट हो, मगर एक फैक्टर है, वरना मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, डीएमके और अखिलेश यादव जी में क्या चीज है जो कॉमन है? क्या स्टालिन के कहने पे 1 वोट मिलेगा उत्तर प्रदेश में? नहीं। या अखिलेश यादव जी के कहने पे 1 वोट तमिलनाडु में मिलेगा? नहीं। फिर भी स्टालिन को बुलाया गया था बिहार में, 1 वोट नहीं मिलना था। वो एक ही फैक्टर है जो हर देश समझता है, और उसके लिए संविधान को तार तार करने के लिए इंडी गठबंधन के सारे दल तैयार हैं। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ भगत साहब हैं, मेरे साथ यहां पर आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। भगत साहब, सीधा सवाल है, जो आपकी बात नहीं मानेगा उसको इंपीच किया जाएगा। अब आप इंपीचमेंट लेकर आए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाई कोर्ट के एक जज का, अब वो अपहोल्ड करा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के खिलाफ भी इंपीचमेंट लाया जाएगा, जैसे स्पीकर को हटाना है आप लोगों को। अमित जी एक बात सुन ली जाए, जब विपक्ष की आवाज को आप रोकेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र के संवैधानिक रक्षा है। एक दूसरी बात, प्रश्नकाल क्यों हो सदन में? उसकी गरिमा, उसकी शाख, उसकी विश्वसनीयता तब रहती है जब प्रश्न का जवाब दिया जाए, और प्रश्न अगर जब जवाब से आप भागेंगे तब उसकी गरिमा गिरती है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज भी पक्षपात बना निष्पक्षता हमारा प्रश्न है, और ये अविश्वास प्रस्ताव ये व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, ये पक्षपात के विरुद्ध है। और मैं बार बार कहना चाहता हूं, स्पीकर पूरे सदन का होता है, वो संविधान का होता है, सत्ता पक्ष का नहीं होता है। और जब जब संवैधानिक प्रक्रियाओं का, मर्यादाओं का, संसदीय परंपराओं की अवहेलना करेंगे, पक्षपात करेंगे, तब तक हम संविधान को सामने लाएंगे और संविधान हमारी रक्षा करेगी। वो प्रावधान दिए गए हैं, और इसलिए हमने कहा नहीं, कि देखिए आवाज से नहीं, आप कहते हैं स्पीकर बायस नहीं होना चाहिए। मैंने तो एक दृश्य देखा है सदन के अंदर, राजीव शुक्ला थे, स्पीकर के कान में बोल के हाउस एडजॉइन कराया गया था, याद है आपको भगत साहब? या वो विजुअल मैं रिप्ले करूं एक बार दोबारा? पुराने हैं, 10 साल पुराने विजुअल हैं, 13-14 साल पुराने विजुअल है। चलाऊंगा अमित जी स्पीकर के कान में बोला गया, हाउस एडजॉइन कर दो, ऑर्डर दिया गया स्पीकर को, चेयर को ऑर्डर दिया गया था कांग्रेस के शासन के अंदर। आप डू यू रिमेंबर? अभी मैं
सुनिए सुनिए, मैं याद आपको है बता आपको, रहा नहीं हूं, याद अभी है? जिस विजुअल की बात करें, आज का भी विजुअल नहीं, आज का भी विजुअल सुन लीजिए। आज का भी विजुअल आप हाँ, सुन सुनाइए। लीजिए, जिसमें मार्शल बोल रहे हैं, स्पीकर को आते बोल रहे हैं, बजट पे बोलिए। आज का भी विजुअल आप देख लीजिए। मैं बोल रहा हूं, हम लोग स्पीकर का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान, संसद और ओके, जनता ये इससे ये ऊपर सम्मान हो रहा है। ओके, इसका हम सुधांशु लोग सबसे त्रिवेदी, बड़े- डू यू इसका रिमेंबर हम दैट लोग विजुअल, बात करते हैं। अ फेमस विजुअल, राजीव शुक्ला सेइंग टू स्पीकर? सुधांशु त्रिवेदी, ना देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अविश्वास प्रस्ताव की बात Just सुखदेव don't भगत जी ने forget- कही just कि don't इनका forget अधिकार होता है, what Bansal is मगर saying उस to our speaker. नहीं देखिए, मैं आपको बोल रहा पूरी बात कर हूं, लें। लेकिन देखिए एक चीज तो हुई, राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उनको किताब कोट करने से रोका गया। राहुल गांधी ने क्या बोला, नेता विपक्ष ने? समस्या यह है कि एक सदस्य ने कई किताबों का हवाला देते हुए बहुत घिनौनी बातें करी और निर्णय की किताब के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी का निशिकांत दुबे पे सीधा निशाना, एक किताब कोट करके घिनौनी बातें की गई। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है एक सदस्य ने कई किताबों का हवाला देते हुए बहुत घिनौनी बातें करी हैं। सुधांशु त्रिवेदी, उसे बोलने से नहीं रोका गया, स्पीकर बाइज है इस वजह से। सुनिए, अगर राहुल गांधी जी और कांग्रेस इसमें सीरियस है तो इन किताबों को लेकर संबंधित लेखकों पर मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए सदन के पटल पर कहीं बात करें तो मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि राहुल गांधी जी भी तमाम आए बाएं बोल चुके हैं और उनके हिसाब से घिनौनी है, सुहानी है, जो भी खूब अच्छी तरीके से उन्होंने मुकदमा घिनौनी करिए। बोला, सुहानी नहीं बोला। लीगल